हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। देखो, संतुलन को असर करने वाले परिबल थे, उसमें से हमने क्या देखा? सांद्रता में बाहर से हम फेरफार करेंगे, अंदर से उल्टा ही होगा। हम बढ़ाने का काम करेंगे, अंदर से घटने का काम। ओके, हम घटना का काम करेंगे, अंदर से बढ़ने का काम, तो वो उल्टी सांद्रता। फिर क्या देखा? दबान, वो गैसियस रूप में होते हैं, उनके लिए होती है। ओके, गैसियस रूप में होते हैं, उनके लिए संतुलन अचल होता है। अभी देखो यहाँ पे तापमान की असर, देखो तापमान की असर। तापमान, हम जैसे ही तापमान देंगे तो प्रक्रिया में बढ़ना होगा, प्रक्रिया में तापमान बढ़ेगा तो अंदर से घट जाएगा। गर्मी, हीट उत्पन्न होगी और फिर अंदर से वो घट जाएगा। तो देखो ऐसे, यहाँ पे मैंने तापमान बढ़ाने का काम किया, यहाँ पे तो यहाँ से मैं निकालती हूँ तो यहाँ पे बढ़ना ही है, यहाँ पे बढ़ने का काम करती हूँ, पर यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, कहाँ चला जाएगा? आगे। ऐसे तो मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी पर वो तो आगे चला गया, यानी ये तो घट ही रहा है, यहाँ पे तो घट ही रहा है। यहाँ पे से मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ पे से ये तो घट ही रहा है, तो इसका तो कोई भी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बढ़ाने का काम कर रही हूँ तापमान, पर यहाँ पे से निकाल रही हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा और घटने का काम करेगा। तो ऊष्माक्षेपक में निपज घटने का काम करती है, ऊष्माक्षेपक हो तो उसमें निपज घटने का काम करती है। उसी जगह पे हमने ऊष्मा शोषक लिया होता तो निपज में बढ़ा होगा। ओके, तापमान में बढ़ा होगा। ऊष्माक्षेपक में निपज में तापमान घटेगा, ऊष्मा शोषक में निपज में तापमान बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे पूर्वगामी दिशा में मैंने ऊष्माक्षेपक लिया है तो निपज टेम्परेचर उसका कम होगा, निपज का, और उसका मूल्य घट जाएगा यानी कम आएगा। उसी जगह पे मैंने ऊष्मा शोषक लिया होता पूर्वगामी में तो निपज का तापमान बढ़ता, उसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होता। ओके, वही देखना है। E इज इक्वल टू निपज की सांद्रता छेद में प्रक्रिया की सांद्रता। ओके, 2 मोल है इसलिए 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3। ओके, तो वो लिया है। फिर देखो, ऊष्माक्षेपक ऊष्मा उत्पन्न करने का काम करती है, ऊष्मा शोषक ऊष्मा शोषती है। ओके, तो मैं तापमान देती हूँ तो प्रक्रिया में तापमान बढ़ेगा और अंदर से तापमान घट जाएगा। ओके, प्रक्रिया में तापमान बढ़ेगा और अंदर से घट जाएगा। पूर्वगामी दिशा में मैंने ऊष्माक्षेपक लिया है तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, यहाँ पे निपज में टेम्परेचर कम होगा यानी उसका मूल्य भी हमें कम मिलेगा। उसी जगह पे हमें ऊष्मा शोषक होता तो ऊष्मा शोषता यानी कि ऊष्मा शोष ले लेता और वहां पे ऊष्मा शोष लेता और हमें निपज का मूल्य यानी कि निपज का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता, यानी कि उसका मूल्य बढ़ा हुआ होता। ओके, फिर आगे देखिए, ऊष्मा शोषक होता, ऊष्मा शोष के निपज का मूल्य बढ़ जाता और निपज का टेम्परेचर भी बढ़ जाता। ओके, तो उसमें बढ़ जाता। फिर टेम्परेचर हम कम ले यानी कि बहुत कम ले यानी नेगेटिव में बहुत कम ले तो प्रक्रिया होगी नहीं, क्या हो जाएगी? बर्फ बन जाएगी। माइनस सेल्सियस में तापमान हो तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा और प्रक्रिया तो होगी ही नहीं। इसलिए उसमें उद्दीपक होना जरूरी है जिससे कि प्रक्रिया हो। तो इसमें टेम्परेचर भी फिक्स है, वातावरण भी फिक्स है और उद्दीपक भी फिक्स है, तभी ये प्रक्रिया होगी। तापमान की प्रक्रिया में टेम्परेचर, वातावरण और एटमॉस्फेयर है, उस वातावरण एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और उसमें उद्दीपक भी फिक्स है। उसमें उद्दीपक Fe यूज होगा, इसमें क्या होगा? Fe उद्दीपक यूज होगा, तभी ये प्रक्रिया होगी। ओके, तो देखो पहला ऊष्माक्षेपक होगा, पुरोगामी दिशा में बढ़ेगी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपक होगी तो पुरोगामी, इसको एक को ऊष्माक्षेपक देंगे, एक प्रक्रिया को ऊष्मा शोषक देंगे। पुरोगामी को ऊष्माक्षेपक, प्रतिगामी को ऊष्मा शोषक। ऊष्माक्षेपक होगी प्रक्रिया तो निपज में तापमान कम यानी कि टेम्परेचर कम होगा
तो उसका मूल्य भी कम आएगा। उसी जगह उष्मा शोषक होती तो निपज का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता, उसका मूल्य भी हमें ऊंचा मिलता, यानी कि बढ़ा हुआ मिलता, बहुत ऊंचा मिलता, यानी कि बढ़ा हुआ मिलता। और प्रक्रिया में निपज का मूल्य उष्मा शोषक है तो शोष के उसका मूल्य बढ़ा हुआ मिलता तो उसमें प्रक्रिया होती। ओके, और फिर क्या है, हाँ देखो यहाँ उसमें टेम्परेचर एटमॉस्फेयर सभी फिक्स है, और हम बहुत टेम्परेचर नेगेटिव में ले तो प्रक्रिया बर्फ बन जाएगी, प्रक्रिया होगी नहीं। इसलिए इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर फिक्स है और उसमें उद्दीपक यूज होता है। उद्दीपक के रूप में इसमें Fe यूज होगा, यानी आयन Fe यूज होता है। ओके, और ये है संतुलन अचलांक का मूल्य शोषक होगी तो संतुलन अचलांक का मूल्य भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, तो देखिए निपज की सांद्रता में प्रक्रिया की सांद्रता 2 मोल है तो 2 मोल, 1 मोल है तो 1, 3 मोल है तो 3। ओके, ये केस। ओके, तापमान की असर ही है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।